राधा राधा नाम जपत है जो नराध हो याम, तिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अन्नपूर्णा की रसोई 36 में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि ठंडियों में हमें लड्डू गोपाल का शयन किस तरह करवाना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अभी सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो सर्दियों के मौसम में आप अपने लड्डू गोपाल का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो में कि विंटर में लड्डू गोपाल जी की शयन सेवा कैसे करवाना चाहिए। तो मैंने अभी विंटर में अपने लड्डू गोपाल के लिए बहुत अच्छी सी ड्रेस बनाई है, क्रोशिया वाली। टाइम मिलेगा तो मैं आप लोग के साथ अपने लड्डू गोपाल का विंटर ड्रेस कलेक्शन ज़रूर शेयर करूंगी। तो लड्डू गोपाल को सुलाने से पहले जल ज़रूर पिलाना चाहिए। तो अभी लड्डू गोपाल की शाम की पूजा वगैरह हो गई है, तो मैं लड्डू गोपाल जी को जल पिला रही हूँ। और लड्डू गोपाल जी को हमेशा गुनगुना जल ही पिलाना चाहिए। तो चलिए लड्डू गोपाल जी को जल पिला देते हैं। और सुलाने से पहले लड्डू गोपाल जी को गर्मा गर्म गुनगुना दूध, आप चाहें तो दूध में मिश्री डालकर या बादाम का दूध भी लड्डू गोपाल को सर्दियों में शयन करवाने से पहले दे सकते हैं। तो चलिए मैं लड्डू गोपाल जी को दूध पिलाऊंगी। तो हमारा जो दूध है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो चलिए इसे थोड़ा सा गुनगुना करते हैं। लड्डू गोपाल जी को हम दूध पिला देंगे। तो अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उनको दिन में दूध का भोग 2 बार ज़रूर लगाइए। सबसे पहले बाल भोग में भी आप लड्डू गोपाल को दूध बिस्किट का भोग लगा सकते हैं जब हमारे गोपाल जी सो के जागते हैं। इसके बाद आपको लड्डू गोपाल जी को शयन करवाने से पहले भी एक बार दूध अवश्य पिलाना चाहिए। तो एक बार मैं लड्डू गोपाल जी को सुबह बाल भोग में दूध का भोग लगाती हूँ। इसके बाद सुलाने से पहले मैं लड्डू गोपाल जी को मिश्री वाला दूध तुलसी पत्र डालकर अवश्य लगाती हूँ। तो हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत प्यार से गुनगुना सा दूध पी रहे हैं, और हमारे लड्डू गोपाल जी को गुनगुना सा मिश्री वाला दूध बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और कभी कभी मैं लड्डू गोपाल जी को सुबह सुबह अदरक वाली चाय भी कभी कभी देती हूँ, पर ज़्यादा चाय मैं बाल गोपाल को नहीं देती हूँ क्योंकि वो बाल स्वरूप है। कभी कभी मैं चाय ज़रूर दे देती हूँ, वैसे मैं लड्डू गोपाल जी को दूध का ही भोग लगाती हूँ। तो हमारे कान्हा जी बहुत प्यार से दूध पी लिए हैं। तो चलिए बिस्तर, अब ठाकुर जी का हम बिस्तर लगाते हैं। तो ये इस टाइप का लड्डू गोपाल जी का बेड है। इसमें बहुत बढ़िया से लड्डू गोपाल जी का बिस्तर लगाएंगे ताकि हमारे बाल गोपाल जी को बिल्कुल भी ठंड ना लगे। तो ये ऊनी टाइप का एक मैट्रेस है, मैंने इसे बिछा दिया है लड्डू गोपाल जी की बेड पे। तो अगर आपको भी इस टाइप की चारपाई लेना है तो लड्डू गोपाल जी का जहाँ सामान मिलता है पूजा पाठ वाला, तो इस टाइप की चारपाई आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और ये जो लड्डू गोपाल जी का मैट्रेस है ये हम लोगों ने घर पे ही बनाया है और काफ़ी ज़्यादा कम्फर्ट है ये। तो लड्डू गोपाल जी का विंटर में शयन बहुत अच्छे से करवाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे ठाकुर जी को बिल्कुल भी सर्दी ना लगे। तो ये लड्डू गोपाल जी का पिलो मैंने रख दिया है। इस तरीके से हमारे लड्डू गोपाल जी का बहुत ही आरामदायक ये बिस्तर लग चुका है। और ये लड्डू गोपाल जी की रजाई है। तो हमने 2 रुमालों को आपस में सिल दिया था, तो ये काफ़ी ज़्यादा मोटा है। इसमें हमारे बाल गोपाल को बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगेगी। और इस टाइम पे ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है, तो मैं लड्डू गोपाल जी का जो कैप है उसे भी मैं कवर कर देती हूँ जिससे हमारे कान्हा को बिल्कुल भी सर्दी ना लगे। तो चलिए हम ठाकुर जी को बहुत प्रेम से सुलाएंगे। तो लड्डू गोपाल जी को शयन करवाने से पहले उनकी इत्र से मालिश भी करना चाहिए। सर्दियों में आप बादाम के तेल से लड्डू गोपाल जी को थोड़ा सा मालिश दे सकते हैं, मसाज कर सकते हैं, तो जिससे हमारे लड्डू गोपाल जी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होगा। तो सुलाने से पहले लड्डू गोपाल जी का जो भी श्रृंगार है उसे रिमूव कर देना चाहिए। तो ये जो लड्डू गोपाल जी की माला है मैं इसे हटा देती हूँ और दोबारा से कैप लगा दूंगी जिससे कि हमारे ठाकुर जी को सर्दी बिल्कुल भी ना लगे। कान से सर्दी ज़्यादा लगती है, इसीलिए मैं ये लड्डू गोपाल जी का कैप भी हल्के से उन्हें पहना दूंगी। तो हमारे अब ठाकुर जी को निन्नी आ रही है, तो हमारे ठाकुर जी 9 बजे तक मैं अपने ठाकुर जी का भोग लगाकर उन्हें सुला देती हूँ। तो इस तरीके से मैंने हल्का सा कैप ऐसे लगा दिया है कि जिससे हमारे ठाकुर जी को रात में बिल्कुल भी सर्दी ना लगे। तो आप अपने कान्हा जी को निन्नी निन्नी कराएंगे। हमारे ठाकुर जी को निन्नी आने लगी है। एक बार फिर से जल पिला देते हैं ठाकुर जी को।
तो रात में जब आप लड्डू गोपाल जी को सुलाते हैं तो एक छोटा सा टिफ़िन बॉक्स में उनके खाने के लिए कुछ चीज़ें आप रख सकते हैं। इस समय जैसे कि तिली के लड्डू आ रहे हैं, गज्जक आ रहा है, तो एक छोटे से टिफ़िन बॉक्स में आप लड्डू गोपाल जी के पास रख दीजिए। जल ढक कर रख देना चाहिए, क्योंकि मैं ठाकुर जी को जब भी भूख लगेगी तो ठाकुर जी खा सकते हैं। तो ये देखिए बाल गोपाल जी हमारे लेट गए हैं। अब उन्हें ब्लैंकेट से बहुत अच्छे से कवर कर देंगे, उनसे अच्छी अच्छी सी बातें करेंगे, प्यारी प्यारी सी, उन्हें अच्छा सा भजन सुनाएंगे अपने ठाकुर जी को। तो यहाँ पे मैंने एक और पिलो लगा दिया है, जिससे कि हमारे ठाकुर जी को आराम सा फील हो। और ये ब्लैंकेट मैंने उड़ा दिया है, प्यारी प्यारी सी बातें करेंगे और ठाकुर जी को अच्छा सा भजन सुनाएंगे। अगर आपको अच्छी सी लोरी गीत बनता है तो आप ठाकुर जी को सुना सकते हैं। तो थोड़ा सा लड्डू गोपाल जी का जो हाथ पैर है वो पूरे दिन शैतानी करते हैं तो थक जाते हैं, तो हल्की सी उनको ऐसे हम थोड़ा थोड़ा सा मालिश देंगे तो हमारे ठाकुर जी को बहुत आराम से निदिया आ जाएगी। तो हमारे ठाकुर जी बहुत नटखट हैं और बहुत ही प्यारे हैं, इनकी सेवा करके मुझे बहुत अच्छा फील होता है। तो अगर आपके घर में भी ठाकुर जी हैं तो आप उनकी बहुत अच्छे से सेवा करिए, उनके लिए विंटर की अच्छी अच्छी ड्रेस बनाइए, अपने हाथ से उन्हें गर्मियों की सर्दियों की पोशाक बनाकर पहनाई। ये मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए सर्दियों में बहुत अच्छी अच्छी सी ऊनी पोशाकें बनाई हैं, जंप सूट बनाया है। और हमारे ठाकुर जी जब इस टाइप की ड्रेस पहनते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं और बहुत ही नटखट लगते हैं। तो चलिए मैं पैर भी दबा देती हूँ कि जिससे हमारे ठाकुर जी थक गए हैं, तो जिससे कि उनको आराम लगे। फिर से ब्लैंकेट उठा देंगे। सो जा कानू सो जा कानू सो जा लल्ला सो जा कानू सो जा। तो इस तरह हमारे कान्हा जी बातें करते करते, शैतानी करते करते सो जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत आसान तरीके से आप ठाकुर जी की रात की शयन की सेवा करवा सकते हैं। और जब मैं आप लोग के साथ इस टाइप की वीडियो शेयर करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप अपने इन सर्दियों में अपने कान्हा का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, उनकी सेवा करिए। तो चलिए हमारे लड्डू गोपाल जी को अब नींद आने लगी है। और देखिए पीछे लड्डू गोपाल जी का टेडी भी रखा है, तो मैं कभी कभी लड्डू गोपाल जी का टेडी भी ठाकुर जी के साथ सुला देती हूँ, तो हमारे ठाकुर जी टेडी के साथ खेलते खेलते सो जाते हैं। तो हमारे ठाकुर जी के पास बहुत सारे खिलौने भी हैं, जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो अपने ठाकुर जी के लिए खिलौने ज़रूर लेके आती हूँ। चलिए अब निन्नी करा देंगे ठाकुर जी को एकदम प्यार से। हमारे ठाकुर जी अब सो जाएंगे और उन्हें बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगेगी। राधे राधे कानू, जय श्री कृष्णा, सो जाओ लल्ला। तो हमारे ठाकुर जी सो गए हैं, मैंने भी लाइट ऑफ कर दिया है। तो ये था लड्डू गोपाल जी की शयन सेवा का छोटा सा वीडियो, जो कि मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अपने ठाकुर जी का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, उनकी सेवा करिए। मैं आप लोग से मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में।